हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करने के लिए सही है या फिर गलत है। अब देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में सही या गलत समझने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा जो रेगुलर मार्केट होता है उसमें कौन काम करते हैं? आपके बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, आपके HNI काम करते हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो काम करते हैं, आपका जो पब्लिक का पैसा होता है वो लगता है, इसी के साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब इस प्रकार के लोग और जब इस प्रकार की एंटिटी काम करेगी तो वहां पे हमें लगता है कि पैसा बनाना आसान होगा, क्योंकि इतने बड़े लोग काम करें तो वहां पर हम भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमें इनके सामने बैठकर पैसा बनाना होता है, क्योंकि ये भी पैसा बनाने के लिए आ चुके हैं। ये नहीं कि ये पैसा दे रहे हैं मार्केट को, ये भी पैसा बनाने के लिए आए हैं, हम भी पैसा बनाने के लिए आए हैं। और जब हम मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, बहुत बड़ा इंडेक्स है, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़े मार्केट का बहुत बड़ा इंडेक्स है बैंक निफ्टी। उसमें भी आपको क्या नजर आएगा कि एक डाउनफॉल हुआ। अगर आप चार्ट को देखकर डिसाइड करोगे कि ठीक है डाउनफॉल हुआ है, मैं सेल कर लेता हूं, अगले दिन मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ठीक है ये ऊपर गया तो मैं बाइंग कर लेता हूं, तो अगले दिन गैप अप के बाद फिर से रिजेक्शन आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ठीक है रिजेक्शन तो आया लेकिन ऊपर ही होल्ड किया, इवन 54,000 के ऊपर ही होल्ड किया है, तो यहां पे बाय कर लेता हूं, अगले दिन मार्केट गिर जाएगा। फिर आपको लगेगा ठीक है मार्केट गिर गया, अब तो ये टोटल गिर जाना चाहिए, ब्रेकडाउन वगैरह हो जाना चाहिए। उस टाइम भी मार्केट के अंदर क्या होगा, घूम जाएगा। तो जो हमारे रेगुलर मार्केट होते हैं उसमें भी पैसा बनाना आसान नहीं होता। आप कह सकते हो सर हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमें पता है पॉजिटिव मोमेंटम आया है, पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है तो सेलर को भगा चुका है, बाहर यहाँ पे बैठे होंगे, गैप वगैरह में दूसरे लोग और ज्यादा बाय करेंगे तो मार्केट के अंदर में गिरावट मिल जाएगा, तो हम सेल करके पैसा बना लेंगे। या फिर मार्केट ने होल्ड किया है तो यहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं, सेलिंग हमें मिलने वाला है तो वहां पे पैसा बना लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एसएल हंटिंग से पैसा बना सकते हो तो क्रिप्टो मार्केट में पैसा क्यों नहीं बना सकते? यहां पर भी तो सेम ही रहता है ना, यहां पर भी तो डिमांड और सप्लाई का गेम है। और एक्चुअली में क्या है कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसका कोई फिजिकल बैकबोन नहीं है। जैसे हमारे जो इंडेक्स वगैरह है उनके पीछे तो बैकबोन है, हमारे जो स्टॉक्स वगैरह हैं, स्टॉक्स वगैरह के पीछे बैकबोन क्या है, हमारी जो कंपनी काम कर रही है वो हमारा बैकबोन होता है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट होता है वो केवल और केवल डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है, यानी कि कितने लोग वहां पे बाय कर रहे हैं, इतने लोग वहां पे सेल कर रहे हैं, उनका कैसा साइकोलॉजी बना हुआ है उसके ऊपर ही क्रिप्टो मार्केट चलता है। अगर साइकोलॉजी सेलिंग का बन गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जहां पे बहुत सारे लोग सेल करें तो मार्केट गिर सकता है, या फिर उसके अपोजिट बढ़ सकता है, या फिर बायर ज्यादा आ गए तो उनको टारगेट बनाया जा सकता है, सेलर ज्यादा आ गए तो उनको टारगेट बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है तो यहाँ पर भी देखिए नंबर को मार्केट फॉलो कर रहा है, 1,10,000 का यहाँ पे नंबर है तो उसको देखिए सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी बना रहा है। और जहां पे साइकोलॉजी बनाएगा वहां पे एसएल हंटिंग आराम से किया जा सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन होता है ना कि बीटीसी में या फिर जब हम क्रिप्टो मार्केट में काम करेंगे तो क्या वहां पे एसएल हंटिंग होगा या नहीं होगा? एक्चुअली होगा, उसमें मोमेंटम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन ओपन होता नहीं, 24/7 काम करता रहता है, तो इसमें मोमेंटम थोड़े आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो मार्केट ट्रैप बनाएगा वो कुछ मोमेंटम ज्यादा करेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रैप बनेगा यहाँ पे। अगर उस ट्रैप को आपने समझ लिया तो ट्रेड करने में यहां पर भी बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब देखिए, जब हम इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो जो क्रिप्टो मार्केट होता है उसमें काफी ज्यादा हाई रिस्क बढ़ जाता है, उसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब बात करते हैं ट्रेड करने की तो वहां पे तो हमें मोमेंटम ही कैप्चर करने हैं, वो चाहे हम मार्केट के अंदर रेगुलर मार्केट में काम करके करें या फिर हम मार्केट में काम करें क्रिप्टो में, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा रेगुलेशन अभी तक बना नहीं है, काफी कंट्री है जो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने भी नहीं देगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेड करने की तो वहां पे बेनिफिट उठाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी को समझकर, बायर सेलर की सिचुएशन को समझकर, डिमांड और सप्लाई को समझकर यहां पर भी काम किया जा सकता है। इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन मिल जाएंगे जिसमें वॉल्यूम वगैरह भी काफी अच्छा रहता है। पहले क्या होता था, वॉल्यूम वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम रहता था, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है।
आज के टाइम में आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, काफ़ी कॉइन के ओवरऑल आपको जो अच्छे अच्छे कॉइन है उन सभी के मिल जाएंगे, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा आपको पसंद है तो वहाँ पर भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। अब देखिए हमारा जो रेगुलर मार्केट है उसमें अगर हम ऑप्शन सेलिंग करने के लिए जाएंगे, एक लोट सेल करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 2 लाख रुपए के आसपास लगेंगे, तो इतना ज़्यादा मार्जिन बढ़ चुका है। अगर हमें 20-30 लोट सेल करने हो तो आप समझिए कितना कैपिटल हमें लगाना पड़ेगा, पैसा वही बनेगा। वहीं पर अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो मार्जिन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब देखिए हमें फाइट उनके अपोजिट करना है, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो एचएनए वगैरह होते हैं, तो वो हम यहां पर भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। एक अच्छी बात यह भी है कि अभी तक काफी ज्यादा कंट्री के जो बैंक्स वगैरह हैं वो अभी तक क्रिप्टो में पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ गए इस चीज का हमें बेनिफिट कहां पे मिलेगा। अब जब बैंक्स वगैरह काम करते हैं उनके पास बहुत बहुत बड़ा पैसा होता है, अगर वो कुछ मोमेंटम देना चाहते हैं तो वो आराम से दे सकते हैं। अगर उन्हें मार्जिन की आवश्यकता होती है, उनके पास पैसा पड़ा रहता है, तो मार्जिन को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उतना मार्जिन होता नहीं, दूसरा हमें उनके सामने फाइट करना होता है। तो अभी तक क्रिप्टो मार्केट में इतने बैंक्स वगैरह ने काम करना शुरू नहीं किया। कुछ ही कंट्री के ऐसे बैंक्स वगैरह होंगे जो आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते नजर आएंगे या फिर काम करते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर कंट्री के अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब इसमें जब हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा कि मार्जिन का मिलेगा। हमें जो काम करना है होता है उसके अकॉर्डिंग 24/7 हमें मार्केट ओपन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ट्रेड के टाइम हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो जब हमारे पास टाइम है तब हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट नजर आता है। मोमेंटम कैप्चर करना आसान है, डायरेक्टली आपको बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं मिलता। और जो दूसरी बातें हैं कि हम मार्केट के अंदर समझते हैं कि मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि मैनिपुलेशन यहाँ पर भी कम नहीं है। एक मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है। अगर हम यहाँ पे पैसा बनाने की उम्मीद रखते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना भी हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला। तो आज हमने ये समझने की कोशिश किया, जो काफ़ी ट्रेडर क्वेश्चन करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ये आपके सामने है। काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती हम क्या करते हैं, सेम गलती रहती है हर जगह कि कैपिटल ज़्यादा लगा देते हैं। तो कैपिटल का ध्यान रखें। अगर आप रेगुलर मार्केट में डिसिप्लिन से काम कर पाते हैं तभी आपको क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आप डिसिप्लिन में काम नहीं कर पाते तो क्रिप्टो मार्केट में तो आपका डिसिप्लिन और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। ये चीज़ें तो देखिए आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, लिस्ट बनानी पड़ेंगी कि आप रेगुलर मार्केट में कितना अच्छा काम करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे सही है तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ अलग नहीं होने वाला और वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, और भी ज़्यादा आसानी से आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। काफ़ी आसान है, तो आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।